मूवी की स्टार्टिंग जेसी और जेरल नाम के कपल को दिखाने से होती है, जो छुट्टियां मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जा रहे थे। आगे कार में उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनकी मैरिज लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो लोग साथ समय बिताने के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं। वो लोग फार्म हाउस जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक कुत्ता दिखाई देता है, जो कि एक जानवर को खा रहा था। और उस कुत्ते को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो कुत्ता काफी ज्यादा भूखा है, पर गैरल उस कुत्ते को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस में जेसी को मीट मिलता है, तो वो उस मीट को काट के उसी कुत्ते को खाने के लिए देती है। इसी दौरान घर के अंदर जेरल्ड एक दवाई खाता है, जो कि असल में वाइग्रा थी। थोड़ी देर बाद जेरल्ड जेसी को लेने के लिए बाहर आता है और जेरल्ड को देखकर वो कुत्ता बिना कुछ खाए वहां से भाग जाता है। फिर जेरल्ड जेसी को लेकर के अंदर जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो लोग घर के पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। घर के अंदर जेसी एक काफी खूबसूरत नाइट ड्रेस पहनती है और फिर गेरल्ड उसके पास आता है। अब क्योंकि इनके रिलेशनशिप काफी बोरिंग हो गई थी, इसलिए गेरल्ड कुछ नया ट्राई करना चाहता था, इसलिए वो जेसी के दोनों हाथों को हथकड़ियों से बेड पर बांध देता है। आगे गेरल्ड जेसी को काफी अजीब चीजें करने को कहता है, लेकिन जेसी ऐसा करने से उसे रोकती है, जिससे गेरल्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेसी को बुरा भला कहने लगता है और उससे बताता है कि उसके वजह से ही उनका रिश्ता खराब हो रहा है। आगे जेसी गेरल्ड को हथकड़ियां खोलने के लिए कहती है, लेकिन गेरल्ड उससे साफ मना कर देता है और इसके तुरंत बाद ही उसे हार्ट अटैक आता है और वो जेसी के ऊपर गिर जाता है। जेसी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो गेरल्ड को किसी तरह से अपने ऊपर से हटाती है, जिस चक्कर में गेरल्ड बेड से नीचे गिर जाता है। जेसी को लगता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो उसे आवाज लगाकर उठने के लिए कहती है, पर गेरल्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं थोड़ी देर बाद जेसी को गेरल्ड के सिर में से खून निकलता हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि गेरल्ड सच में मर चुका है। अब ये जानकर वो काफी ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि अब वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ऊपर से उसके हाथ हथकड़ियों से बंधी हुई थी। जेसी चिल्लाकर मदद मांगने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि उनका फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच में था। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और शाम होने पर जेसी के कमरे में वही भूखा कुत्ता आता है। फिर कुत्ता गेरल्ड को पड़ा हुआ देख उसे खाने लगता है, तो जेसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ हथकड़ियों से बंधी हुई थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती और वो कुत्ता गेरल्ड की बॉडी को खाने लगता है। तभी एकदम से मरा हुआ गेरल्ड उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जेसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि वो जिंदा है। पर जल्दी उसे पता चलता है कि गेरल्ड सच में मर चुका है और अब जो उसके सामने उससे बात कर रहा है वो बस उसके माइंड का इमेजिनेशन है। आगे गेरल्ड जेसी से काफी देर तक बातें करता है, जिसके बाद जेसी किसी तरह से अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकालकर खुद को फ्री कर लेती है, लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि वो भी जेसी की इमेजिनेशन थी, यानी कि अब जेसी खुद को और गेरल्ड को इमेजिन कर रही है। गाइस, अब आगे मूवी में हम इमेजिनेशन वाली जेसी को इमेजिनरी जेसी कहेंगे, ताकि वीडियो में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद तीनों बात करते हैं और हम समझ पाते हैं कि इमेजिनरी जेसी रियल जेसी की पॉजिटिव साइड दिखाती है और गेरल्ड जेसी की नेगेटिव साइड दिखाता है। गेरल्ड जेसी को डिमोटिवेट करता है और कहता है कि वो यहीं पर ऐसे ही मर जाएगी, और दूसरी ओर इमेजिनरी जेसी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। अब थोड़ा समय बीत जाने के बाद गेरल्ड को प्यास लगने लगती है और फिर वो अपने बेड के साइड में पानी की ग्लास देखती है। फिर जैसे तैसे करके वो उस ग्लास को उठाती है और अपनी नाइटी के टैग को स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करके बड़ी ही मुश्किल से पानी पीती है और पानी पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। वहीं आधी रात को उसकी आंख खुलने पर उसे रूम में एक काफी डरावना आदमी दिखाई देता है। वो आदमी जेसी को अपना बैग दिखाता है, जिसमें कई सारी चीजें थी, जैसे कि लोगों की हड्डियां और उनका कुछ कीमती सामान। अब इसको देखकर जेसी को लगता है कि ये भी उसकी एक इमेजिनेशन है, इसलिए वो फिर से सो जाती है। अगले दिन गेरल्ड उसके पास आकर उसे बताता है कि कल रात जिस आदमी को तुमने देखा था वो तुम्हारी आत्मा लेने के लिए आया था। जेसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर तभी वो उस रूम में किसी के पैरों के निशान देखती है, जो कि साइज में बहुत बड़ा था। ये देखकर जेसी बहुत डर जाती है और तभी हमें जेसी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जेसी के डैड उसे अब्यूज किया करते थे और वो उसे धमकाकर इन सब के बारे में शांत रहने के लिए भी बोलते थे। उसके डैड जिस तरह से उससे ये सब कहते थे, उससे हम समझ पाते हैं कि वो इस सब का दोष जेसी पर डालना चाहते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। जेसी उस टाइम छोटी थी, इसलिए उसे लगता है कि उसकी ही सब गलती है और वो अपने मॉम को डैड की सच्चाई नहीं बताती, और तब से लेकर आज तक जेसी ने अपने डैड के करतूतों के बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर प्रेजेंट में जेसी की आंख खुलने पर वो देखती है कि वो कुत्ता उसे ही खाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जेसी उसे लात से मारती है, तो वो कुत्ता वहां से भाग जाता है और फिर वापस आकर जेसी के पैरों को काट लेता है, जिसके बाद वो कुत्ता उसे छोड़कर फिर से गेरल्ड की बॉडी को खाने लगता है। इसी दौरान गेरल्ड जेसी के पास आकर कहता है कि जल्दी तुम में इतनी भी ताकत नहीं बचेगी कि तुम कुत्ते को भगा पाओ, और तब ये कुत्ता तुम्हें नोच कर खा जाएगा। अब गेरल्ड से बात करते वक्त जेसी की आंख लग जाती है और इस बार जेसी अपने बचपन वाले रूप को हथकड़ियों में बंधा हुआ देखती है। फिर वो जेसी को कुछ बताती है, जिसके बाद सीन डिनर टेबल की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जेसी अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। डिनर करते वक्त गलती से जेसी के हाथों में कांच का ग्लास टूट जाता है और फिर उसके हाथों से खून निकलने लगता है। अब इस इंसिडेंट को देखकर प्रेजेंट में जेसी को याद आता है कि फ्रेश खून तेल की तरह स्लिपरी होती है, जिसकी मदद से वो अपने हाथों को हथकड़ियों से निकाल सकती है, इसलिए अब वो अपने हाथ को काटने का डिसाइड करती है। ये आइडिया इमेजिनरी जेसी को भी ठीक लगती है, पर गेरल्ड उसे डिमोटिवेट करता है और ऐसा करने से मना
मना करता है, पर इस बार जेसी उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि उसे धीरे धीरे गैरल का इरादा समझ में आ रहा था। फिर जैसे तैसे करके जेसी अपने बगल वाले कांच के ग्लास को उठाती है और उसे तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है, जिससे काफी सारा खून बहने लगता है। इसके बाद वो पूरी ताकत लगाती है और आखिरकार वो अपने हाथों को हथकड़ियों से बाहर निकाल ही लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसकी हाथ की चमड़ी तक निकल जाती है। इससे जेसी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो तुरंत मदद मांगने के लिए फोन उठाती है, लेकिन फोन में बैटरी ही नहीं होता। फिर वो किसी तरह से टेबल पर से हथकड़ी की चाबी उठाकर अपने दूसरे हाथ को भी खोलती है और अपनी जख्मी हाथों पर पट्टी बांधकर कार की कीज लेने के लिए जाती है, पर क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसका काफी खून भी निकल चुका था, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो कुत्ता उसके हाथों को खाने की कोशिश कर रहा है, पर ये देखकर जेसी उसे भगा देती है। इसके बाद वो कार की कीज लेने के लिए जाती है, तभी वो कुत्ता किसी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और जब जेसी उस तरफ देखती है तब उसे वहाँ पर वही डरावना आदमी दिखता है जिसे गैरल डेथ कहकर पुकार रहा था। पर जैसे बिना डरे उसके पास आती है और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि ये सब रियल नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वो बस उसकी इमेजिनेशन है। फिर जैसे उस आदमी के बैग में अपना वेडिंग रिंग डालकर वहाँ से निकल जाती है। आगे जैसी कार लेकर जा ही रही थी कि तभी कमजोरी के कारण वो फिर से बेहोश हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जैसी अभी भी जिंदा थी। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर पास ही में रह रहे लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम जेसी को सही सलामत हॉस्पिटल में देखते हैं और वो हमें बताती है कि उसने पुलिस और डॉक्टर को बताया है कि उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। वहीं जेसी की मेंटल कंडीशन को देखकर पुलिस वालों ने भी उस पर भरोसा कर लिया। आगे जेरल के मरने पर जेसी को उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है और साथ ही में एक चैरिटी भी शुरू करती है जिसमें वो अब्यूज बच्चों की मदद करती है। अब जेसी की लाइफ काफी अच्छी बीत रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसे रात को सोने से पहले वही डरावना आदमी अपने बेडरूम में दिखा करता था और वो आज भी उस आदमी को याद करके डर जाती थी। यहाँ तक कि पुलिस वाले को फार्म हाउस में जेसी की वेडिंग रिंग भी नहीं मिली थी जो उसने उस आदमी को दी थी, जिससे जेसी को लगने लगा था कि वो सच में उसकी मौत के लिए आया था। एक दिन जब जेसी पेपर पढ़ रही थी तब उसे रेमन नाम के सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जो कि ठीक उसी आदमी की तरह दिख रहा था जिसे जेसी ने अपनी वेडिंग रिंग दी थी। पेपर में उसके बारे में जानकारी लिखी हुई थी कि उसने कई लोगों का मर्डर किया है, जिसमें उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड भी शामिल थे। पुलिस को उसकी सिस्टर के हस्बैंड का चेहरा आधा कटा हुआ मिला था और ये रेमंड का ही काम था। वही रेमंड ने जेसी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। साथ ही में जेसी ने उसे उसकी वेडिंग रिंग दी थी और शायद इसीलिए रेमंड ने उसे जिंदा छोड़ दिया होगा। अब ये सब जानकर जेसी कोर्टरूम में रेमंड से मिलने के लिए आती है। रेमंड जिसने अरेस्ट होने से लेकर अभी तक एक शब्द नहीं बोला था, वो जेसी को देखकर कहता है कि तुम रियल नहीं हो। और गाइस ये एग्जैक्ट वही वर्ड है जो जेसी ने उसे वेडिंग रिंग देते वक्त कहे थे। आगे जेसी रेमंड को कुछ कहती है और वहां से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।